रामपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी घनिष्ठ थी कि पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन ऐसा आता है जब दोनों दोस्त कहते हैं, अरे भाई सुनते हो, क्यों ना हम दोनों चले घूमने। ऐसे ही बहुत दिन हो गया घूमने के लिए, चलो चलते हैं घूमने के लिए। उसके बाद दोनों चले जाते हैं घूमने के लिए। दोनों टहलते टहलते एक बहुत बड़ा हवेली के पास पहुंच जाते हैं और दोनों ने देखा वहां पर एक सोने का सिक्का बहुत जोरों तोरों से चमक रहा था। तभी सोने का सिक्का देखकर एक दोस्त बोला, यह सोने का सिक्का मेरा है, क्योंकि इस पे नजर पहले मेरी पड़ी थी, इसलिए यह सोने का सिक्का मेरा हुआ। तभी एक दोस्त दूसरे दोस्त का कत्ल करके और सोने का सिक्का लेकर वहां से चला जाता है। कुछ साल बाद वह लड़का भूत बन जाता है। अब वह हवेली एकदम भूतिया हवेली हो जाती है। उस हवेली के आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। अगर कोई गलती से उस हवेली के पास जाता है तो भूत उसे मार डालता है। बहुत भूख लगी है, कोई मानव नहीं दिख रहा है। अगर दिख जाता तो उसका कलेजा निकाल कर नमक मिर्ची से कच्चा खाती। तभी उसी पुरानी हवेली में एक लड़का आ जाता है और चुड़ैल उसे मारकर खा जाती। आज तो मजा ही आ गया, इतना स्वादिष्ट कलेजा था, मजा ही आ गया। तभी उसी हवेली के बगल में वही लड़का आ जाता है जो लड़का अपने दोस्त का कत्ल किया था। तो अचानक उसके माइंड में एक बात आती है, अब तो मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, क्यों ना उसे हवेली में जाके देखूं कि मेरा दोस्त इस वक्त हड्डी वड्डी बचा है या नहीं बचा है। जाके देखता हूँ कि मेरे दोस्त का हड्डी बचा है या नहीं। उसके बाद वह चला जाता है पुरानी हवेली में, उसी हवेली में जिस हवेली में चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल लड़के को अपने पास आते हुए देखा तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर लड़के का ध्यान जब चुड़ैल पर पड़ता है तो लड़का बोलता है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मुझे छोड़ दो चुड़ैल। आज के बाद मैं इधर कभी नहीं आऊँगा, प्लीज चुड़ैल मुझे छोड़ दो। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? उस दिन तो मैं भी बहुत गिड़गिड़ाई थी, तूने मुझे नहीं छोड़ा ना, तो आज मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? आज तो तू तो
उसके बाद चुड़ैल भी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हमें कोई भी काम लालच में आके नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।